हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश 1.2 ऑन द टॉप स्मिथ वी रीच द टॉप। अब देखिए गाइज, यहाँ पर पिछली बार हमने इसका आइस ब्रेकर्स किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। शायद से आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। लाइन टू लाइन में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इसकी समरी बताने की कोशिश करूंगा। जैसा भी है तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टाइटल पढ़ लेता हूँ एक बार फिर से, और टाइटल का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप टाइटल का मीनिंग समझोगे तब मुझे ऐसा लगेगा कि आपने 50% चैप्टर यहीं पे समझ लिया है। तो 1.2 एंड यहाँ पे देगा ऑन टू द सुमित वी रीच द टॉप। अब देखिए, रीच द टॉप यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंचना। सुमित यानी कि ऊंचाइयों पर पहुंचना, सबसे ऊपर का जो भाग है उस पर पहुंचना, सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचना। अब देखिए, सक्सेस में भी आप ऊंचाइयों पर जा सकते हो, कुछ चीज़ों में आप ऊंचाई पर, किसी पोस्ट में भी आप ऊंचाइयों पर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे लेट क्या, जो ये जो वर्ड है वो है माउंटेन की ऊंचाई पर जाना। जो ऑथर है वो एक माउंटेन की ऊंचाई पर जा पहुंचते हैं, यानी कि सबसे ऊपर जा पहुंचते हैं। इसके लिए सुमित जो वर्ड है ये यूज किया गया है। तो चलिए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या बोला गया है, चैप्टर के ऑथर का नाम दिया गया है यहाँ पे तेंजिंग नॉर्जी, एंड इन्होंने लिखा ही है। अब देखिए यहाँ पर उनका यहाँ पे मतलब यहाँ पे उनको कौन से मेडल से हॉनर किया गया है। उसके बाद हॉनर बाय एंड फॉर यहाँ पर दिया गया टाइगर मेडल 1938 हिमालय क्लब। उसके बाद फॉर यहाँ पे दिया गया एवरेस्ट एक्सपेडिशन। उसके बाद ये स्टार ऑफ नेपाल, उसके बाद पद्म भूषण। इन तीनों अवार्ड से उन्हें हॉनर किया गया है, सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया, इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हम चैप्टर की तरफ। एंड यहाँ पर चैप्टर की फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इसको ये जो चैप्टर है पहले पढ़ा नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले पढ़ लो, साथ ही साथ आप बुक भी यहाँ पर लेके बैठो। अब देखिए हम इस चैप्टर की समरी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर ऑथर बता रहा है कि फ्राइडे मॉर्निंग जब ये उनके कैंप 9 से निकले। अब देखिए कैंप 9 क्या है, जो भी माउंटेन मतलब माउंट अब जब आप एवरेस्ट कर रहे हो, मतलब माउंट आप जब क्लाइंबिंग कर रहे हो, कोई भी माउंट एवरेस्ट हो या तो कोई भी माउंटेन हो, जब आप वो एवरेस्ट कर रहे हो तो आपको वहाँ पर मतलब सॉरी क्लाइंबिंग कर रहे हो तब आपको जो भी कैंप लगेगा उस कैंप को दिए जाते हैं नेम्स। तो यहाँ पर टप्पे जो भी पॉइंट पर कैंप होते हैं उन्हें अलग अलग तरीके से नाम दिए जाते हैं, या तो उन्हें नंबर से भी रिफर किया जाता है या तो उन्हें नंबर से भी बुलाया जाता है, मतलब कॉल किया जाता है। अब देखिए अभी यहाँ पर जो बोला गया है ना, ये कैंप 9 से राइटर निकले। अब वो निकले क्योंकि उन्हें उस माउंटेन के टॉप पर जाना है, ठीक है। अब उन्हें उस माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाना है और उन्होंने सोच रखा था आज कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए या तो कुछ भी हो जाए, आज मैं ऊपर चल के जाके ही रहूँगा, मतलब सबसे ऊपर चढ़ के ही रहूँगा, इस शिखर को मैं क्लाइंब करके रहूँगा। जैसे कि देखो आपने बहुत चीज़ हो गई, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स नीट या तो जीनित ऐसे सारे एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं और कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और वो तैयारी करते रहते हैं। या तो आप पुलिस एग्जाम देख लो या तो आर्मी के सिलेक्शन प्ले ग्राउंड की तैयारी करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। और एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, कई बार वो फेल हो जाते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस करते रहते हैं एंड एक दिन वो सक्सेस हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि आज कुछ भी हो जाए मुझे वो हासिल करना है, यानी कि मुझे ऊपर तक जाना ही है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए ऑथर ऊपर चढ़ के रहेंगे। और अभी ऑथर के पॉकेट में ना 4 फ्लैग है, यहाँ पर बताया गया है हमें यहाँ पर देख सकते हो। इन माई पॉकेट आई हैड 4 फ्लैग्स व्हेन वी वेयर द स्टिल एट कैंप 4। अब देखिए अभी अभी आपने पढ़ा कि जो ऑथर है वो कैंप 9 से निकले थे सुबह, लेकिन अभी बताया गया कि वो कैंप 4 के बारे में, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑथर जो है कैंप 4 से जब निकले तब उनके पॉकेट में 4 फ्लैग आए थे। अब वो उसके बारे में हमें कुछ पास्ट में दिया गया है, मतलब पास्ट के ऑथर बता रहे हैं हमें, जहाँ पे आपको कॉलोनल हंट गेव मी 3 फ्लैग्स, यानी कि ये किसी का नेम होगा जिन्होंने उन्हें, मतलब ये उस व्यक्ति का नेम है ऑथर के साथ जो थे, तो उन्होंने उनके पास 3 फ्लैग्स दिए थे। तो कौन से थे वहाँ पे, फर्स्ट वाला फ्लैग था ब्रिटेन का, उसके बाद द यूनाइटेड नेशंस का यानी कि अमेरिका का, द यूनाइटेड नेशन का एंड नेपाल का। ये 3 फ्लैग जो थे वो राइटर का यानी कि ऑथर को कॉलोनल हंट ने दिए हुए थे। ही चार्ज्ड मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वहाँ पर ऐसा बोल रहे ऑथर कि और उन्होंने मुझे ऐसी ड्यूटी सौंपी थी, मुझे चार्ज मी विद द ड्यूटी, और उन्होंने मुझे ड्यूटी दी थी, मुझे एक काम सौंपा था कि ये जो फ्लैग है मैं इस माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊपर जाके जब मैं क्लाइंब करूँगा तो यहाँ पर इस हिल के सबसे ऊपर जाके मैं इन्हें फ्लैग कर दूँ, यानी कि वो इन्हें फड़काऊँ, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। दिस 3 फ्लैग्स आर इन योर केयर, यानी कि उन्होंने ऐसा भी बोला था कि ये जो फ्लैग है ये आपकी जिम्मेदारी है, और आप, हाँ या ठीक है, या इसकी सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है और ये फ्लैग भी आपकी जिम्मेदारी है, ऐसा बोल के उन्हें दिया था। और जो ऑथर है वो निकल पड़ते, उनके पास एक इंडिया का भी फ्लैग था। ऐसे टोटल करके 5 फ्लैग्स थे। और जब ऑथर जो थे वो ऊपर जाते, टॉप पे जब पहुंचते तो वो बहुत खुश हो जाते और उन्हें वो जो फ्लैग है वो वहाँ पर लगाते। देख सकते हो यहाँ पर इंडियन फ्लैग भी दिया गया है। तो जो ऑथर है वो वहाँ पर ऊपर में सभी फ्लैग्स लगा देते और वो जो उनके साथी थे वो, और
राइटर जो थे, ऑथर जो थे, वो बहुत मतलब बहुत खुश थे। अब लेकिन वो अपनी खुशी वहाँ पर ज़ाहिर नहीं कर सकते थे, वहाँ पर वो दिखा नहीं सकते थे क्योंकि उनके मुँह पर जो था ऑक्सीजन मास्क लगा था, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बोला गया है। और ऑथर जो थे एट द लास्ट में ऑथर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो ऊँचाई जहाँ पर उन्हें जाना था, वहाँ जहाँ पर वो जाना चाहते थे वहाँ तक वो पहुँच चुके थे। उन्होंने फ्लैग भी वहाँ पर फ्लैग कर दिए थे। और यहाँ पर ऑथर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ऑथर जो थे यहाँ पर एट द लास्ट में ऑथर जो थे भगवान को एक पेंसिल ऑफर कर रहे थे, मतलब भगवान को इससे पेंसिल, मतलब भगवान से वो शुक्रिया, जैसे कि अगर आपको कोई सक्सेस मिल जाए, आप वो किसी चीज़ के टॉप पे पहुँच जाओ तो आपको बहुत खुशी होती है और भगवान का आप शुक्रिया करते हो। तो ऑथर जो थे एट द लास्ट में बताया गया था, ऑथर जो है बुद्धिस्ट है, यानी कि बुद्धिस्ट, आपको पता है बुद्धिस्ट कैटेगरी के है, ऐसा बोला गया है। और जब ये ऑथर वो जो पेंसिल थे वो मतलब टॉप हिल के जब जो भी माउंटेन था उसके ऊपर जब वो दिखा रहे थे गॉड को, तब ये पता यहाँ वहाँ पर ऐसा बोला गया है, मतलब इस चैप्टर में, कि ऑथर की बेटी ने, ऑथर की जो सबसे छोटी बेटी थी नीमा, उसने ऑथर को दिया था उस टॉप पे, जब वो हिल के टॉप पर चढ़ जाए तो उससे वो गॉड को ऑफर करे, यानी कि वो वहाँ पर, जैसे कि देखो अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हो तो आपके घर में कोई छोटा हो या तो बड़ा होगा, वो बोलता है, जैसे कि आप कहीं गाँव में जा रहे हो तो आप बोलना कि फ़ोटो मुझे सेल्फी भेजना, वहाँ पे फ़ोटो निकालना। तो इसी ऑथर की बेटी ने उन्हें दिया था एक ब्लू कलर का पेंसिल, जो कि गॉड को देने के लिए, और मतलब गॉड को देने के लिए, मतलब गॉड को ऑफर करने के लिए। तो ऑथर ने वही ऑफर किया और उनके साथ जो थे हिलेरी एंड उन्होंने ये देखा और वो मन ही मन में खुश हो गए। उन्होंने देखा और उन्हें पता चल गया था कि गॉड, मतलब सॉरी, ऑथर के बेटी ने ये उन्हें दिया था और ये अभी गॉड को ऑफर कर रहे हैं, और दोनों भी बहुत खुश है मन ही मन में। और कुछ ही देर में बोला गया है कि ऑथर को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन उनके पास पीने के लिए कोई भी पानी नहीं है, यानी कि कोई भी ड्रिंक करने के लिए वाटर नहीं है। क्योंकि बोला जाए तो अगर कोई भी इतने ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर अगर चढ़ता है, वहाँ पर बर्फ़ भी बोली गई है, और यहाँ पर बोला गया है कि वहाँ पर बर्फ़ भी है, और अगर बर्फ़ में अगर आप पानी लेके जाओ तो पानी भी फ्रीज़ हो जाएगा, यानी कि उसका भी बर्फ़ हो जाएगा। इसकी वजह से ऑथर पानी नहीं पी सकते। तो ऑथर के पास क्या थे, बिस्किट्स थे, और ऑथर बिस्किट खा रहे, और वो बिस्किट ऑफर कर रहे हिलारी को, क्योंकि हिलारी भी जो थे वो उनके साथ थे। तो ऑथर उन्हें भी बिस्किट्स ऑफर कर रहे हैं, यानी कि उन्हें भी खाने के लिए दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम भी खा रहे हो क्या बिस्किट्स, क्योंकि ऑथर को तो पानी लगी लेकिन वो खा रहे हैं। ये चैप्टर दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन समझ लो तो आपको बहुत ही छोटा लगेगा। अब यहाँ पर ऑथर जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके। अगर आप पढ़ते हो इस चैप्टर को तो समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं यहाँ पर रुके, और जब वो नीचे जाने के लिए नीचे जाने के लिए उतर रहे, तो उतरने वक्त उन्होंने एक बात भी बोली है, यहाँ पर चढ़ते वक्त उनको जितनी ज़्यादा दिक्कत या तो परेशानी नहीं हुई है, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है, उतना उन्हें उतरने के लिए पड़ना है, क्योंकि करने को पड़ने वाला है। क्योंकि देखो अगर आप किसी झाड़ पे भी चढ़ जाओ तो आपको चढ़ने में जितनी दिक्कत नहीं होती उतनी तो आपको उतरने में होती है। तो वैसा ही राइटर का कुछ हाल है, यानी कि ऑथर का कुछ हाल है। बहुत कुछ चीज़ें भी बोली गई है इसके बीच बीच में, लेकिन मैंने आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पर, ठीक है। अभी बाकी है लास्ट में ऑथर ये भी बोल रहे हैं शायद से वो मर भी सकते हो, या तो नीचे उतरेंगी ही, ऐसा नहीं उनकी जान में, मतलब वो बहुत ही रिस्क लेके नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर वो गिर गए, मतलब जो ऑथर है वो अगर पहाड़ की चोटी से गिर गए तो वो सीधा डेथ हो सकते हैं, या तो ऊपर भगवान के पास चले जाएंगे, ऐसा मानना है। लेकिन वो संभल कर नीचे उतरते हैं तो वो हो जाता है कैंप 9 में, जहाँ पर कैंप 9 में वो उनका जो वाटर होता है, यानी कि वाटर होता है जो कि उनका फ्रीज़ हो चुका है, बर्फ़ हो चुका है, तो वहाँ पर उसे उबाल कर पानी कर देते हैं और पानी वहाँ पर पीते हैं। उसके बाद हो जाते हैं कैंप 8 में, यानी कि देखो जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब भी आप कोई भी क्लाइंबिंग करने के लिए जाओ तो वहाँ पे जो कैंप हो गया, कैंप फर्स्ट, कैंप सेकंड, कैंप 3, कैंप थर्ड, कैंप फोर्थ, कैंप फिफ्थ, कैंप सिक्स, कैंप सेवन्थ, कैंप 8, इस तरीके से। अब वहाँ पर ऑथर जो है कैंप 8 में आ चुके हैं, वहाँ पर उन्हें चाय मिली, और ये जो चाय है वो स्मेल करती है केरोसिन की तरह। यहाँ पर ऐसा बोला गया है उन्होंने, केरोसिन की तरह। वो क्यों करती है, क्योंकि चाय बनाते वक्त इसमें केरोसिन चला गया होगा और इसकी स्मेल भी बहुत बुरी आ रही है। लेकिन राइटर को फिर भी ये चाय जो है वो अच्छी लगी, क्योंकि इतना अच्छा काम करके वो आए हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो। और अगर खुशी होने के बाद कोई आदमी बुरा भी, मतलब बुरे चीज़ों से भी गुजरे तो भी उसे ऐसा लगता है कि अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि वो ऑथर जो है बहुत खुश है, क्योंकि वो अभी क्लाइंब करके आ रहा है, बहुत ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा है, और उन्हें ये चाय जो है ये बहुत अच्छी लग रही है। सो दोस्तों सिर्फ इतना ही इस चैप्टर में बताया गया था कि ऑथर को जो है चाय, मतलब चाय का स्मेल फिर भी अच्छा लगा, और चाय फिर भी अच्छी लगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया था, और यहीं पर ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। हमने इससे पहले इसका आइस ब्रेकर्स भी करवाया था, और जल्दी, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हो इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की वीडियो। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी, यानी कि सब्सक्राइब तो कर ही देना, एंड ऑल नोटिफिकेशन पे भी सेट कर देना। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको साथ ही में दिख रहा है नीचे, मास्टर वेबर 23। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक लेटर, बाय बाय, टेक केयर।